एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा गया, कोई टोने टोटके करने वाला भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए। उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, प्रणाम महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरे पास सैकड़ों बीघे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। मुझे कोई रास्ता बताइए महात्मा जी, कोई रास्ता बताइए। महात्मा जी ने पूछा, क्या रोग है आपको? जी, मुझे खाना खाते समय भोजन नलिका में कभी कभी इतनी तेज जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, और कभी कभी तो खून भी आता है। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कृपा करें। महात्मा जी बाबा ने आंखें बंद कर ली, शांत बैठ गए और थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे एक बात पूछूं? नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, महात्मा जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस समय अपने मायके में रह रही है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन मैंने ये सोचकर उसे कभी कुछ नहीं दिया कि कहीं ये सब कुछ अपने भाइयों को ही ना दे दे। महात्मा जी ने कहा, आज से उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? महात्मा जी ने उससे पूछा, प्रति माह कितने रुपए भेजते हो? ये सुनकर जमींदार बोला, जी 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। उसका पूरा हक उसे सम्मान पूर्वक दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जैसे चाहे दे दे, ये उसका अधिकार है। इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी तुमको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसके हिस्से की भूमि उसे दे दी और हाथ जोड़कर अपने अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया।